आज हम देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू की हिस्टोलॉजी और इसमें से इंपॉर्टेंट डिफरेंस को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो पहला जो हम डिफरेंस लिखने वाले हैं वो है मेसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू में और म्योकाइड कनेक्टिव टिश्यू में। दोनों के दोनों एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू है। तो एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू कितनी वैरायटी का हो सकता है? 2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू। एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू 2 वैरायटी का होता है। एक को बोलते हैं मेसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू, दूसरे को बोलते हैं म्योकाइड कनेक्टिव टिश्यू। जो अम्बिलिकल कॉर्ड में होगा म्योकाइड कनेक्टिव टिश्यू। तो इसके दिमाग हमें डिफरेंस लिखना है। तो फिर मेसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू और म्योकाइड कनेक्टिव टिश्यू का डिफरेंस। जो मेसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू होता है ये डेवलपिंग एम्ब्रियो में होता है। वहाँ पे हम मेसेनकाइम का वर्ड बार बार यूज़ करते हैं। तो ये डेवलपिंग एम्ब्रियो में होगा। जो म्योकाइड कनेक्टिव टिश्यू है ये इंटरमीडिएट स्टेज में देखने को मिलता है। कनेक्टिव टिश्यू भी एम्ब्रियो में देखने को मिलता है, लेकिन ये वाला जो कनेक्टिव टिश्यू है इंटरमीडिएट स्टेज में देखने को मिलता है। इंटरमीडिएट स्टेज में इस तरह से कि ये पहले मेसेनकाइम होता है, मेसेनकाइम से जो कनेक्टिव टिश्यू बनता है उसको बोलते हैं म्योकाइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये इंटरमीडिएट स्टेज में हमें देखने को मिलेगा एम्ब्रियोनिक लाइफ में। और इसकी जो डेवलपमेंट होगी वो मेसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू से होगी, फ्रॉम मेसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद नेक्स्ट जो डिफरेंस होगा वो होगा इनके फाइबर्स का। मेसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं। म्योकाइड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कोलेजन टाइप 1 और टाइप 3 ये फाइबर्स होते हैं। मेसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू की जो नेचर होती है या इसका ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो विस्कस नेचर का होता है। तो विस्कस ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस। म्योकाइड कनेक्टिव टिश्यू का जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो सॉफ्ट जेली लाइक होता है। सॉफ्ट जेली ग्राउंड सब्सटेंस, उसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हाइलुरोनिक एसिड काफ़ी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जेली लाइक कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। इसके जो डेरिवेटिव होते हैं वो होता है मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स होते हैं। मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स होते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं, वो इसी के ही ओरिजिन होते हैं। तो मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू वो इन्हीं सेल से ड्राइव होते हैं, जबकि म्योकाइड कनेक्टिव टिश्यू ये अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर हम इसको वार्टन्स जेली बोलते हैं, वार्टन्स जेली। तो ये तो हो गया मेसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू और म्योकाइड कनेक्टिव टिश्यू में डिफरेंस। इसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि कनेक्टिव टिश्यू में और एपिथेलियल टिश्यू में क्या फ़र्क होता है, तो फिर आप क्या बताओगे? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब हम डिफरेंस लिखेंगे एपिथेलियल टिश्यू का और दूसरा कनेक्टिव टिश्यू का। तो जो क्या क्या डिफरेंस होगा, बेसिक डिफरेंस आपको क्या आना चाहिए? पहला डिफरेंस होगा सेल्स का, दूसरा होगा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का, तीसरा डिफरेंस होगा वेस्कुलैरिटी का। एपिथेलियल सेल्स होते हैं, यानी जो एपिथेलियल टिश्यू इसमें सेल्स की जो नंबर होता है रिलेटिवली ज़्यादा होता है। तो सेल्स का नंबर रिलेटिवली हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो सेल्स का नंबर है वो रिलेटिवली कम होगा, लेकिन जो क्वांटिटी होगी ईसीएम की वो एपिथेलियल टिश्यू में कम होगी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू में जो ईसीएम की क्वांटिटी होगी वो ज़्यादा होगी। वेस्कुलैरिटी, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो एवेस्कुलर होता है। इसके जो ब्लड वेसल्स या इसकी न्यूट्रिएंट सप्लाई अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू से आती है, तो ये एवेस्कुलर नेचर का होगा। कनेक्टिव टिश्यू है ये वेस्कुलर नेचर का होगा। तो ये था डिफरेंस एपिथेलियल टिश्यू में और कनेक्टिव टिश्यू में। इसके साथ साथ और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दूंगा इस चैप्टर के। तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसका थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज को हम 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, कोलाजिनस और इलास्टिक, डिपेंडिंग अपॉन
इनके फाइबर्स कौन से हैं? कोलेजिनस ये 3 चीज़ें बनाता है। पहला होगा टेंडन, दूसरा लिगामेंट और तीसरा एपोन्यूरोसिस। टेंडन पकड़ लो, लिगामेंट, एपोन्यूरोसिस। टेंडन कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, ये मसल को बोन से जोड़ता है। तो ये किसको जोड़ेगा? मसल को बोन से। लिगामेंट की नेचर क्या होती है? ये बैंड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये किसी बोन को बोन से जोड़ते हैं, बोन को बोन से। एपोन्यूरोसिस है, ये भी असल में एक फ्लैट शीट लाइक टेंडन होती है। तो ये असल में टेंडन की ही एग्जांपल होती है, फ्लैट शीट लाइक टेंडन। और ये भी मसल को किसी बोन से जोड़ेंगे, या फिर इसको डीप फेशिया से भी जोड़ सकते हैं। तो ये था एपोन्यूरोसिस। जो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू है बेसिकली, अगर वो क्या बनाता है? वो इलास्टिक लिगामेंट बनाता है, इलास्टिक लिगामेंट। और इलास्टिक लिगामेंट की एग्जांपल क्या क्या होगी? इसी एग्जांपल हमारी बॉडी में सिर्फ 3 है बेसिकली। पहली होगी नेक में ट्रू वोकल कॉर्ड्स, ट्रू वोकल कॉर्ड्स। दूसरा वर्टिब्रल कॉलम में एक लिगामेंट होता है, उसको बोलते हैं लिगामेंटम फ्लेवा। और तीसरा सस्पेंसिव लिगामेंट ऑफ पीनस, जो पीनस को सस्पेंड करके रखता है, सस्पेंसिव लिगामेंट ऑफ पीनस। तो ये था बेसिकली हिस्टोलॉजी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।